अब जो आप वीडियो देखेंगे ये कुछ हिस्सा है जो कि मैंने कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉलर्स की। आपने देख लिया होगा कि डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है या रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, बट ऐसा हो क्यों रहा है? सिंपल जवाब क्या है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं और उसकी वजह से बुलियन एक्सचेंज बंद हो गया है, ये फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज बंद हो रही हैं और इसीलिए रुपया टूट रहा है। बट फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में, इकोनॉमिक्स में चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है। 3 चीज़ें ऐसी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको साथ देखना बहुत ज़रूरी है। इस रुपी अप्रिसिएशन का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या होगा, इस रुपी अप्रिसिएशन का इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा, और क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि वी एज एन इन्वेस्टर शुड कीप आवर आईज ओपन टू, और अगर वो होगा तो हमारे पोर्टफोलियो को हमको शिफ्ट कैसे करना है। बिकॉज अगर जो मैं सोच रहा हूं वो हो गया तो पोर्टफोलियो एलोकेशन विल कंप्लीटली शिफ्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम बैक। तो भाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्रोबेबली पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि पाकिस्तान की फेवरेट कमोडिटी यानी डॉलर डिप्रिशिएट हो गया, यानी रुपया अप्रिशिएट हो गया, रुपया स्ट्रांग हो गया, और जितने भी वो लोग थे जो कि तकियों के नीचे, लॉकर्स के अंदर डॉलर्स भर के बैठ गए थे, उनका हो गया नुकसान। सो आज ज़रा मुझे ये देखना है, जोक्स असाइड, कि अब ये जो डॉलर रुक गया है तो अब क्या होना है, इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या होना है, इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे क्या होना है, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर सस्टेनेबल है तो क्या 3 या 4 चीजें या 2 चीजें होना बहुत जरूरी हैं, और उन 2 चीजों को मैं फॉलो कैसे करूंगा ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो को उस तरह से अलाइन कर सकूं जैसे कि चेंजिंग डायनेमिक्स में अलाइन होना चाहिए। बट मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अक्सर मैंने जो बातें लोगों की सुनी है वो ये सुनी है कि यार ये हो ही नहीं सकता, ये रुपया अभी वापस अप्रिशिएट हो जाएगा और ये तो टेम्परेरी है और 1-1.5 महीने की बात है। बट लोग ग्रैंड स्कीम में इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। मतलब ये रुपया आइसोलेशन में अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, कुछ और चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, जो मैं कहता था मेरे लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दिस कैन बी अ टाइम विच इज जहां पे मुझे पीक नजर आ रहा है, एक स्नीक पीक होता है ना, जब मैं देख पा रहा हूं कि शायद चीजें बदल जाएं या जो बदलने के लिए पहले कुछ स्टेप्स हैं वो होना शुरू हो जाएं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मुझे लगता है होने वाला है या हो सकता है। 5-7-10% प्रोबेबिलिटी है, बट अगर मुझे क्योंकि पैसे बनते हैं उसी प्रोबेबिलिटी को देखने के अंदर, अगर आपने उस प्रोबेबिलिटी को सही से देख लिया, आपने चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडली समझ लिया, ट्रेडर मेंटालिटी से आप बाहर आ गए, तो शायद आपके पैसे बन जाएं। तो मैंने क्या करना है, पहले मैं बात करूंगा क्या हुआ, फिर मैं बात करूंगा ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, फिर मैं इसके अंदर ही बात करूंगा कि यार ये क्यों मुझे लगता है आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है। एंड पॉइंट नंबर 3 होगा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट पे आउटलुक। पॉइंट नंबर 4 होगा सेक्टोरल या स्टॉक वाइज इम्पैक्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जब भी मैं डॉलर की बात करता हूं या जो भी पाकिस्तानी डॉलर की बात करता है तो वो क्या कहता है, यार इंटर बैंक फेक है, ओपन मार्केट ट्रू रेट है। ठीक है, अब पहले इस मिथ को तोड़ते हैं। ठीक है, ये मैं मानता हूं इंटर बैंक फेक नहीं है, मतलब इंटर बैंक इज नॉट ट्रू रिफ्लेक्शन, ओपन मार्केट इज ट्रू रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लोग कहते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि इन दोनों के बीच में कोई रेट होता है जो कि ट्रू रिफ्लेक्शन होता है, बट मैं समझाता हूं क्यों। ओपन मार्केट में ना कभी कभी करेंसी कमोडिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले आपने 200 रुपए का डॉलर लिया, अगले क्वार्टर में 200 का बिक गया, फिर आपने 200 का लिया, उसके अगले क्वार्टर में 250 का बिक गया, फिर 350 का बिक गया, फिर 300 का बिक गया। अब वो क्या है आपके लिए? अब वो प्रोटेक्शन नहीं है कि मैं डॉलर ले लेता हूं या मेरे डॉलर चल जाएंगे या वगैरह वगैरह। अब वो कमोडिटी है, अब वो एक एसेट क्लास है। आपको लगता है इसमें रिटर्न बच रहा है, रिटर्न मुझे कमा रहा हूं मैं, रिटर्न इसमें पैसे कमा रहा हूं मैं। खैर, मैं तो अग्री नहीं करता हूं कि अगर आप डॉलर में पैसे कमा रहे हो तो वो पैसे कमा रहे हो, बिकॉज रियल में तो आप नुकसान कर रहे हो। मतलब करोड़ रुपए आपके पास, उसमें 10 लाख का आपने डॉलर ले लिया तो 90 की वैल्यू टूट गई है, वो 10 की वैल्यू नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो दैट थिंग असाइड। बट अगर एक मुल्क के डॉलर इनफ्लो दो मुल्कों की डिमांड पूरी कर रहे हो, जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो क्या हो सकता है कि वो कमोडिटी ना बने? तो कमोडिटी जो सही बन गया। बट अब लोग क्या करते थे, या जितने भी एक्सपोर्टर्स थे, आईटी वाले, फ्रीलांसर्स, वो क्या करते थे, अभी खुला नहीं कराओ डॉलर,
अभी इंटरबैंक जो है ना वो ओपन मार्केट के करीब जाएगा, बिकॉज जो पढ़े लिखे थे वो कहते थे कि यार आईएमएफ की क्या कंडीशन है, आईएमएफ की कंडीशन है 1.25% का डिफरेंस होना चाहिए, इंटरबैंक तो फेक है, ओपन मार्केट बिल्कुल सही है। तो ओपन मार्केट के पास जब 1.25% का डिफरेंस पहुंचेगा तब मैं खोलूंगा, और वो कभी होता ही नहीं था। वो 6 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि वो यहां पहुंचता है तो वो आगे निकल जाता है, वो यहां पहुंचता है तो वो आगे निकल जाता है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा था, ठीक है। बट अब हम लोगों ने क्या किया है, कंट्री ने एज अ कंट्री वी फाइनली डिसाइडेड कि यार उन लोगों को पे क्रैक डाउन करना है जिन्होंने इनको एसेट क्लास बना लिया। बिकॉज आप गाड़ी को एसेट क्लास बना लो ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जब आप एक ऐसी चीज को एसेट क्लास बना लो ना जो कि तकलीफ देती है पूरी इकोनॉमी को, अगर 1% 2% लोगों ने डॉलर को जमा कर लिया है और उसकी वजह से उसके रेट बहुत ऊपर चले गए और पूरी इकोनॉमी इंटरबैंक फॉलो करना शुरू कर दे ओपन मार्केट को, तो वो वैसे ही चीजें खराब हो जाती हैं। बिकॉज 99% के लिए जब वो इन्फ्लेशन लेके आएगी ना वो चीज, यानी कि महंगाई जब वो लेके आएगी ना, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सब डॉलर में, राइट, तो वो बहुत तबाहकुन होता है। तो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि सब लोगों ने डॉलर रोक लिए थे, और जिन्होंने डॉलर नहीं रोके थे वो खरीदना शुरू कर रहे थे कि यार खरीदते हैं ओपन मार्केट में और बेच देंगे, महंगा बेच देंगे। दैट स्टोरी इज ऑफ, इट लुक्स ऑफ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। मेरी फीलिंग ऐसी है कि ये 6-8 महीने का स्टॉप है, अगर कोई एग्जॉजनस फैक्टर नहीं आता है। एग्जॉजनस फैक्टर ऑलरेडी एक आ चुका है जो कि $4 अरब की चमाट है, विच इज ऑयल प्राइसेस। $80 का अरब लाइट $100 का हो गया है, $10 मीन्स $2 अरब, वो चमाट पड़ेगी। बट अभी मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो इन्फ्लेशन में और सब चीज़ों में मैं लेके आऊँगा। बट कहने का मकसद क्या है, अब उसके टूटने की वजह से इंटरबैंक भी टूट रहा है, ठीक है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन के थोड़ा सा बरक्स हो रही है चीज़, मुझे लग रहा था इंटरबैंक नहीं टूटेगा, बट ये और मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये टेम्पररीली टूट रहा है, बिकॉज अगर इंटरबैंक टूटेगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है ना यार, एक बच्चे का अगर दूध है वो 5,000 रुपये का मिलता था, और लेट्स से ट्रू रिफ्लेक्शन है, जो भी सस्ता होता है लोग पास ऑन करते हैं, और वो 4,500 का मिलेगा, तो मैं क्या सोचूंगा यार बच्चे का दूध आज लेके 2 डब्बे और ले लेता हूँ। तो वो मुझे क्या प्रमोट करता है, वो डिमांड को प्रमोट करता है। और पाकिस्तान डजंट वांट इट, पाकिस्तान वांट्स कि अभी हम सस्टेनेबली चलें। इसीलिए मुझे लगता है जीडीपी ग्रोथ कैसी होगी पाकिस्तान में, 1.5-2% की, इससे ज़्यादा नहीं होनी है, 1.5-2% ही रहनी है। बिकॉज जीडीपी ग्रोथ को खरीदने के लिए, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसको खरीदते हैं, हम खरीदते कैसे हैं, डॉलर खर्च करके, जो हमारे पास इस वक्त है नहीं। सो कहने का मकसद क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरबैंक प्रॉब्ली थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि अगर ये ऊपर नहीं आया तो डिमांड आना शुरू हो जाएगी। और आईएमएफ ने आपको कहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, तो ये डिमांड आना शुरू हो जाएगी। वो हम चाहते नहीं है कि डिमांड आ जाए, तो हमने ये इंटरबैंक शायद थोड़ा सा अप्रिसिएशन हो। बट वो जो खुला खाता चल रहा था ना ओपन मार्केट के अंदर, 335, 340, 350 में भी सौदा हो गया, जबकि यहाँ पे ये 300 का खड़ा है, वो खत्म हो जाएगा। और वो हुआ इसी तरह, वो खत्म हो गया, हुआ इसी तरह कि जब ओपन मार्केट टूटा तो जिन जिन लोगों के दिमाग में एक्सपेक्टेशन थी ना कि यार ये इंटरबैंक ओपन मार्केट तक जाएगा और मैं तब खुला कराऊंगा, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब टूट गया और लोगों ने पैसे खुले कराना शुरू कर दिए, ठीक है। सो हुआ क्या, अब मुझे ऐसा लगता है कि 4-6 महीने प्रोबेबली ये कहीं यहां से नहीं जाएगा। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, what will change it और what is changing, the thing is कि आपका ऑलरेडी ऑयल ऊपर जाना शुरू हो गया है, $80 का $100 हो गया है करंट अकाउंट के अंदर, ये नंबर आना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज गोना बी अ प्रॉब्लम। बट राइट नाउ ये थोड़ा टाइम बाद आएगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं आगे कहां जा रहा हूं इसको लेके। मैं लेके जा रहा हूं ये समझाने के लिए कि पहले कोई आप लोगों में से ये बता दे मुझे कि what is the true value of rupee against the dollar? What is it? या आप जिम्बाब्वेन डॉलर के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, या श्रीलंकन डॉलर के अगेंस्ट क्या वैल्यू है? भाई वैल्यू वो है जो आपका रियर बताता है। रियर एक नंबर होता है जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जो पैसे आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं उसको एडजस्ट करके एक नंबर निकालता है, वो रियर का नंबर होता है। बट इसको मैं कहता हूँ टारगेट प्राइस फिनोमिना। टारगेट प्राइस फिनोमिना क्या होता है कि भाई सिस्टम की टारगेट प्राइस पूरी इंडस्ट्री कहती है 400 रुपये की है, बट ब्लैक रॉक लेने आ जाता है 40 मिलियन शेयर आउट ऑफ 50 मिलियन शेयर, 400 रुपये का रहेगा वो? नहीं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, राइट। डिमांड ज़्यादा थी डॉलर के अंदर, तो डॉलर कंटिन्यूसली अप्रिशिएट हो रहा था। अभी भी डिमांड रुकी नहीं है, क्योंकि हमने डिमांड को कैसे रोका है, हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके डिमांड को रोका है। इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे तो क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी, और वो सिर्फ सर्विसेज से और एग्रीकल्चर से आ रही होगी, बाकी मैन्युफैक्चरिंग से शायद बहुत बड़ी ग्रोथ ना आ रही हो। बट रुपी का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर।
कमोडिटी का होता है। अभी भाई तेल बढ़ा है, जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, अभी बढ़ी ना 25-26 रुपए, शायद 25-26 रुपए और बढ़ जाए, तो इन्फ्लेशन तो आएगा, बट डबल वैमी इन्फ्लेशन नहीं आएगा। यानी कि अगर अब 1 मिनट के लिए सोचें 350 का रुपया है, इंटर बाकेंड 350 हो जाता है, जो पहले हो रहा था वैसा ही हो जाता, तो कितना बढ़ाना पड़ता? शायद 70 रुपए बढ़ाना पड़ता पेट्रोल की प्राइस, बिकॉज ऑयल ऊपर चला गया, रुपया डिप्रिशिएट हो गया, तेल की प्राइस, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, गैस की प्राइस बढ़ गई, अब हमें वो पास ऑन करना है रुपये के मुताबिक, तो इतना बड़ा नुकसान हो गया कि 70 रुपये प्राइस पास ऑन करना पड़ रहा है। अब क्या होगा? 50 रुपये पास ऑन करना पड़ेगा। सो वो जो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट था वो शायद ना आए अब। ठीक है, सो मैंने अभी तक क्या बात कर ली है उसको रिवाइज करते हैं, और अब हम लेट्स मूव डाउन टू इन्फ्लेटरी एंगल ऑफ इट, इंटरेस्ट रेट एंगल ऑफ इट, एंड देन मुझे क्यों लगता है ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है जो कि प्रॉबेबली महीने में 3 या 4 होती हैं, हम एक आइडियल पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, हम आस्क मी एनीथिंग की एक कॉल करते हैं, मंथ में 2 इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, और अदर देन दैट कम्युनिटी होने का फ़ायदा है कि एक दूसरे के सवालात का जवाब देते हैं, चाहे वो टेक्निकल सवालात हों, फंडामेंटल सवालात हों, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी वाइज सवालात हों। इसीलिए महीने में एक शॉर्ट कोर्स भी होता है। अगर आप उस क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स से बिलोंग करते हैं जो समझते हैं कि यार चीज़ों को समझना ज़रूरी है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन ट्रेडिंग, दिस कम्युनिटी कैन रियली हेल्प यू। सो पिन्ड कमेंट में पहला लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी मेंबरशिप का। आई वुड रिक्वेस्ट कि वहां पे जाके एक बार आप इंट्रो वीडियो जरूर देखें, पसंद आए तो बी माई गेस्ट। थैंक यू।